शांत होकर सुनो। समय सबका बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, कल वही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, बिना रुके, बिना थके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और फिर पूरी ऊर्जा के साथ उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कई चीजें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कभी तुम्हारा खुद का मन तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठना ही असली जीत है। लोग कहते हैं कि समय खराब चल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि समय कभी खराब नहीं होता, बल्कि हमारी सोच कमजोर हो जाती है। अगर तुम सोचते हो कि हालात खराब हैं, तो हालात और खराब होते जाएंगे। लेकिन अगर तुम ठान लो कि चाहे जो भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ भी कर सकता है, वह सच में कुछ भी कर सकता है। इसलिए खुद को कमजोर मानना बंद करो। जब भी मन कमजोर पड़े, खुद से पूछो, क्या यह वही जीवन नहीं है जिसके लिए मैंने सपने देखे थे? क्या यह वही मैं नहीं हूं जिसने खुद से वादा किया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे बड़े चमत्कार होते हैं। जब इंसान सबसे गहरी अंधेरी रात में होता है, तभी सुबह की पहली किरण उसकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है। इसलिए जब सबसे ज्यादा अंधेरा हो, तब समझ लो कि सुबह होने वाली है। यह जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि बस काम करते जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि कभी हार मत मानो। जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि जीत उसी के हिस्से में आती है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराएंगे, लेकिन याद रखना, दुनिया हमेशा उसी को रोकने की कोशिश करती है जो आगे बढ़ रहा होता है। कोई उस पेड़ पर पत्थर नहीं मारता जिस पर फल न लगे हों। इसलिए जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों को नजरअंदाज करो और अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि अंत में वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद तय करना होता है कि वह लड़कर आगे बढ़ेगा या हार मानकर पीछे हट जाएगा। जो लोग हार मान लेते हैं वे कहीं खो जाते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वे इतिहास बनाते हैं। जीवन में अगर कुछ पाना है तो पहले खुद को पहचानो। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक यह दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तो उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें देखकर लोगों को यकीन हो जाए कि अगर यह इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अकेले चलने की आदत डालो, क्योंकि इस दुनिया में कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। शुरुआत में सब साथ देंगे, लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाएगा, लोग साथ छोड़ते जाएंगे और अंत में सिर्फ तुम रह जाओगे, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा लक्ष्य। लेकिन जब तुम जीत जाओगे, तब यही दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए अभी जो संघर्ष कर रहे हो, उसे एक अवसर समझो। यही संघर्ष तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डरो मत, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी आजाद महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए डर को खत्म करो और अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य पर लगा दो। जब तुम पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो, तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे बस बहाने बना रहे हैं। असली सच्चाई यह है कि इंसान उसी को समय देता है जिसे वह देना चाहता है। इसलिए अपने जीवन के हर पल का सही इस्तेमाल करो। एक दिन यह दुनिया तुम्हें याद करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि वे तुम्हें किस रूप में याद करें। एक हारे हुए इंसान के रूप में या एक ऐसे योद्धा के रूप में जिसने कभी हार नहीं मानी। फैसला तुम्हें करना है।
हर दिन जो नया सवेरा आता है वह तुम्हें एक नया मौका देता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान ही नहीं पाते। वे बीते हुए कल की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, यह वर्तमान पल। अगर तुम इसे सही तरह से जी सको तो आने वाला समय खुद ब खुद बेहतर बनता जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कमजोर सोच सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर डर होता है तो तुम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते। यही डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए अपने अंदर के डर को खत्म करो। जब तुम किसी चीज से डरने लगो तो उसी चीज का सामना करो, क्योंकि डर का सबसे अच्छा इलाज है उसका सामना करना। जब तुम किसी चीज से भागते हो तो वह और ज्यादा तुम्हारे पीछे आती है, लेकिन जब तुम पलट कर खड़े हो जाते हो और डट कर सामना करते हो तो वह डर खुद खत्म हो जाता है। अगर तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा तो यह मत सोचो। इस दुनिया में किसी को भी तुम्हारी चिंता नहीं है जब तक कि तुम खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार ना हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। लोग तुम्हें तब तक अनदेखा करेंगे जब तक कि तुम खुद को साबित नहीं कर देते, लेकिन जब तुम एक बार अपनी सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए दुनिया की बातों की परवाह मत करो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। कुछ लोग मुश्किलों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग उन मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों से हार मान लेते हैं, या तुम उन लोगों में से हो जो हालातों को अपने हिसाब से बदल देते हैं? अगर तुम्हें अपने भविष्य को संवारना है तो तुम्हें अपने हर एक कदम पर सोचना होगा। आज जो बीज तुम बोओगे वही कल तुम्हें फल देगा। अगर तुम आलस्य बोओगे तो असफलता ही तुम्हारा नसीब बनेगी। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता तुम्हारा इंतजार करेगी। लेकिन यह मत सोचो कि सफलता तुरंत मिलेगी। यह एक लंबी यात्रा है। रास्ते में कई बार तुम्हें लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए, अब और नहीं हो सकता, लेकिन ठीक उसी समय तुम्हें अपने अंदर से एक आवाज आएगी, बस एक कदम और, बस एक बार और कोशिश करो। और यहीं पर तुम्हारा असली इम्तिहान होता है। अगर तुम उस एक कदम को उठा लेते हो तो तुम जीत जाते हो, लेकिन अगर तुम रुक जाते हो तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। इसलिए अपने हर संघर्ष को एक अवसर समझो। जब भी मुश्किलें आएं तो खुद से कहो, यह मेरी परीक्षा है और मुझे इसे पास करना है। यही सोच तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालेगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी तुम जीत सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो भले ही सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो, फिर भी तुम हार जाओगे। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह मेहनत से आता है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा खुद को निखारोगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोग कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। अगर कोई सोचता है कि वह बिना कुछ किए बड़ा बन जाएगा तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारा असली भाग्य लिखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालातों के साथ समझौता कर लेते हैं और दूसरे वे जो हालातों को बदल देते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर बने तो अपने सपनों के पीछे भागो। अगर तुमने अभी कोशिश नहीं की तो कुछ साल बाद पछताओगे। इसीलिए जो भी करना है अभी करो। ये मत सोचो कि कल करूंगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, कोई दूसरा आकर तुम्हारी जिंदगी को नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें खुद उसके लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह दुनिया
सिर्फ उन्हें सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाए तो कोई और तुम्हारे सपनों को कुचल देगा। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर को छोड़ो, अपनी असफलताओं को भूलो और एक नई शुरुआत करो। अगर तुम गिर भी जाओ तो कोई बात नहीं, हर बार गिरने के बाद उठना ही असली जीत है। जब तक तुम्हारे अंदर यह जिद है कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना ही है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। याद रखो, सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। अगर तुमने अपने सपनों के लिए जी जान लगा दी तो एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। इसलिए रुको मत, झुको मत, डरो मत, बस आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी उस मोड़ पर आता है जहां उसे लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुम्हें खुद को साबित करना होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर तुम्हें अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं मिल रही तो समझ लो कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यह उन लोगों के लिए बना है जो हर दर्द को सहन करने की ताकत रखते हैं, जो गिरकर उठना जानते हैं और जो तब तक नहीं रुकते जब तक अपनी मंजिल तक न पहुंच जाएं। कई लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। लेकिन सच तो यह है कि लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते। जब तक तुम सफल नहीं होते कोई तुम्हें पूछता तक नहीं, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वही लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम अपनी जिंदगी लोगों की सोच के हिसाब से जीना चाहते हो या अपनी मर्जी से। अगर तुमने लोगों की सोच को महत्व दिया तो वे तुम्हें वहीं रोक देंगे जहां तुम हो। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच को मजबूत बना लिया तो तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कई बार तुम देखोगे कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ जा रही है। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जब तुम्हें किसी पर भरोसा न हो, जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा न हो, तब सिर्फ एक चीज को मत भूलना, तुम्हारी अपनी ताकत, तुम्हारा अपना आत्मविश्वास। यही तुम्हें उस तूफान से बाहर निकालेगा जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं। अगर तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें देने में लग जाती है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि कुछ लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे और कोई कदम नहीं उठाओगे तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर तुम पहला कदम उठा लोगे तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होगी। हर इंसान अपने जीवन में दो ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एक, वह दर्द जो उसे सहना पड़ता है, और दूसरा, वह खुशी जो उसे मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है। न तो खुशी हमेशा रहने वाली है और न ही दुख हमेशा रहेगा। अगर तुम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो याद रखना कि यह भी बीत जाएगा, और अगर तुम किसी सफलता के शिखर पर हो तो याद रखना कि इसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह भी हमेशा रहने वाला नहीं है। लोग सोचते हैं कि किस्मत उनका भाग्य तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मेहनत करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो फिर कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहें, तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हो तब तक तुम्हारी जीत तय है। तुम्हारी जिंदगी एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर यह रुक गई तो इसमें गंदगी जमने लगेगी, लेकिन अगर यह लगातार बहती रहेगी तो यह साफ और निर्मल बनी रहेगी। इसलिए कभी भी रुकना मत। जब तक सांस चल रही है तब तक कुछ न कुछ नया सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ठहराव ही जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने कभी जीवन में असफलता का सामना किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो।
इसका मतलब यह है कि तुम्हें एक और मौका दिया गया है खुद को सुधारने का, खुद को और बेहतर बनाने का। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो, लेकिन जब तक तुम कोशिश कर रहे हो तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हर बड़ा व्यक्ति कभी न कभी असफल हुआ है, लेकिन वे आगे इसलिए बढ़ पाए क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा। उन्होंने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत की। अगर तुम भी अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना सको तो तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक लड़ता है, जो कभी हार नहीं मानता। आज अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो कल तुम्हें किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए अभी से तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है। अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से मत जियो, बल्कि उसे अपने हिसाब से बनाओ। अपने हर एक पल का सही उपयोग करो, क्योंकि जो समय चला गया वह वापस नहीं आएगा। याद रखो, यह दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने दम पर कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत पर भरोसा कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस चलते रहो, बढ़ते रहो और कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में कुछ लोग बुरी तरह हार जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्थिति में सफलता की नई राह बना लेते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मेहनत नहीं, बल्कि आपका नजरिया है। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा आपका मन उसे देखने का नजरिया रखता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर मुश्किल में भी अवसर खोज लेंगे, लेकिन अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो बेहतरीन मौके भी आपको परेशानियों से भरे लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। अगर आपने इसे अंत तक देख लिया तो हो सकता है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम बन जाए। तो चलिए नजरिया बदलने की इस जबरदस्त यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल यूं ही गंवा दिए। तुम सोचोगे, काश मैंने पहले ही कुछ बदल लिया होता, काश मैंने वक्त रहते सही फैसला कर लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब सोचो, अगर तुम्हें इस अफसोस से बचाने के लिए कोई अभी जगा दे, कोई तुम्हें अभी यह एहसास दिला दे कि बदलाव जरूरी है, तो क्या तुम उसे सुनोगे या फिर आज भी वही बहाने बनाते रहोगे? हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में खुद को बदलकर अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। बाकी लोग वे बस सोचते रह जाते हैं, अपनी पुरानी आदतों, डर और बहानों में उलझे रहते हैं, सालों तक एक ही जगह ठहरे रहते हैं, उसी जिंदगी में, उसी संघर्ष में, बिना कोई बदलाव किए। अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव लाने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल यह है कि हम खुद को क्यों नहीं बदल पाते। क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात से निकलकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, जबकि कुछ अपनी परेशानियों में ही उलझे रह जाते हैं? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि हम खुद से ईमानदारी नहीं रखते। अब सोचो, तुम कौन हो? क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने लगते हैं, दिन भर बिना मकसद के समय बर्बाद करते हैं और फिर रात को सोचते हैं कल से कुछ नया शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं? यही सबसे बड़ी गलती है, हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आप से वादा किया होगा कि अब सब बदल दूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, अपने काम में फोकस करूंगा, गलत संगत से दूर रहूंगा, सोशल मीडिया पर कम समय बर्बाद करूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर से पहले जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें हमें जकड़ कर रखती हैं। हम बदलाव चाहते हैं लेकिन उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। हम सोचते हैं कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। हम बहाने बनाते रहते हैं, अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं और फिर खुद को दिलासा देते हैं कि शायद मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच तो यह है कि खुद को बदलने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए, न ही किसी और की मदद। बस एक मजबूत फैसला चाहिए।
एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर यही फैसला ज्यादातर लोग नहीं ले पाते, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता। अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आसान नहीं होता। जब कोई बदलाव की राह पर निकलता है तो सबसे पहले उसका अपना ही दिमाग उसे रोकने लगता है, डर पैदा करता है, बहाने बनाता है। अभी नहीं, अभी आराम कर लो, कल देखेंगे। लेकिन जिसने उस पहले कदम को उठा लिया, जिसने एक बार खुद से कह दिया अब मैं रुकने वाला नहीं हूं, वही आगे बढ़ता है, वही इतिहास बनाता है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम भी क्या उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हो जो जिंदगी भर सोचते रहे कि काश मैंने खुद को बदल लिया होता, या फिर उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो अपने फैसलों से अपनी तकदीर खुद लिखते हैं? अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी से शुरुआत करो। बदलाव के लिए सही समय यही है, अभी, इसी पल। अपनी आदतें बदलो, अपना नजरिया बदलो, अपने बहाने छोड़ो और अपनी सफलता की राह पर पहला कदम उठाओ। क्योंकि अगर तुमने आज कदम नहीं बढ़ाया तो कल भी वही होगा जो हर बार होता आया है। सोचते रह जाओगे लेकिन कुछ बदल नहीं पाएगा। अब तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए। आज से, अभी से तुम अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करोगे जहां सिर्फ तुम्हारी जीत के चर्चे होंगे। अब कोई पीछे मुड़कर देखने का ऑप्शन नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथ में है, तो उठो, बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। बदलाव का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हारे अपने डर तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बहाने देगा, अभी वक्त नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लो, अभी आराम कर लो, कल से देखेंगे। लेकिन यही वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर तुम इस जाल में नहीं फंसना चाहते तो तुम्हें हर दिन, हर पल अपने फैसले पर कायम रहना होगा। जब भी आलस्य आए, जब भी मन कहे कि अब नहीं कर सकता, तब तुम्हें खुद से कहना होगा यही वो पल है जब मुझे हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है जब तुम अपने बहानों पर जीत हासिल कर लेते हो। हर सफल इंसान की कहानी में एक चीज समान होती है, उन्होंने खुद से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। उन्होंने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत की, चाहे हालात कैसे भी रहे। और यही तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं। अब सोचो, अगर आज तुमने एक कदम बढ़ा लिया तो एक हफ्ते में तुम कितनी दूर पहुंच सकते हो। एक महीने में तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। और अगर एक साल तक लगातार अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे तो सोचो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। पर अगर तुमने आज भी वही पुरानी आदतें अपनाई, वही बहाने बनाए, वही कल से शुरू करूंगा वाला रवैया रखा, तो एक साल बाद तुम फिर से उसी जगह खड़े होगे जहां आज हो। और तब तुम्हें पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन बदलाव की राह पकड़ ली होती। इसलिए अब कोई बहाना नहीं, अब कोई कल से नहीं, अब से, अभी से अपने अंदर वह आग जलानी होगी जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। और जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है तो बस एक बात याद रखना, अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, लेकिन तुम खास हो। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो अपने सपनों को सच करते हैं, जो ठान लेते हैं और फिर अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तो उठो, चलो और अपने सपनों की ओर पहला कदम अब भी बढ़ाओ, क्योंकि यही वह पल है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा। हम मेहनत तो करते हैं, सपने भी देखते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं रुकी रहती है। हम सोचते हैं कि कोई जादू हो जाए, कुछ ऐसा हो कि सब बदल जाए, लेकिन असल में बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर तुम अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हो, अगर तुम अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन सवाल यह है कि खुद को बदला कैसे जाए, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसके लिए सही दिशा में सही कदम उठाने पड़ते हैं। अगर तुमने अब तक सिर्फ सोचा है कि मुझे बदलना है, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया, तो अब वक्त आ गया है कि तुम इस सोच को हकीकत में बदलो।
आज हम उन्हीं 5 तरीकों की बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1, सही लक्ष्य तय करें। बिना दिशा के सफर बेकार है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें आखिर चाहिए क्या। वे बस चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन बिना किसी दिशा के। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई तीरंदाज अपनी आंखें बंद करके तीर चलाए और उम्मीद करे कि वह निशाने पर लगेगा। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम सिर्फ यह मत सोचो कि मुझे अमीर बनना है या मुझे सफल बनना है, बल्कि यह सोचो कि किस चीज में सफल बनना है, किस क्षेत्र में अमीर बनना है। जब तक तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तब तक तुम सिर्फ इधर उधर भटकते रहोगे। इसीलिए अभी इसी वक्त एक कागज और पेन उठाओ और लिखो कि तुम आने वाले 5 सालों में खुद को कहां देखना चाहते हो। जब तुम्हें यह साफ पता होगा कि तुम्हें जाना कहां है तो रास्ता खुद ब खुद मिलने लगेगा। 2, अपनी आदतों को सुधारो। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदल लोगे तो यह संभव नहीं है, लेकिन हां, अगर तुम अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को बदलना शुरू कर दो तो एक दिन यह आदतें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगी। सोचो, तुम हर दिन सुबह देर से उठते हो, अपना वक्त फोन पर बर्बाद करते हो, बिना सोचे समझे खाने पीने में लगे रहते हो, और जब कोई तुमसे पूछता है कि क्या कर रहे हो तो तुम्हारा जवाब होता है बस कुछ खास नहीं। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठने लगो, अपनी दिनचर्या को अनुशासन में डालो, सही खान पान अपनाओ और अपने हर एक घंटे का सही उपयोग करने लगो तो तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही वजह है कि तुम्हें अपने छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों पर ध्यान देना होगा। याद रखो, सफलता कोई एक बड़ा कदम उठाने से नहीं मिलती, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे कदमों से मिलती है। 3, बहाने बनाना बंद करो, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब भी कोई चीज गलत होती है तो हम सबसे पहले बहाने बनाना शुरू कर देते हैं? मेरे पास समय नहीं था इसलिए काम पूरा नहीं कर पाया। अगर मेरे पास अच्छे मौके होते तो मैं जरूर सफल हो जाता। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम भी ऐसे ही बहाने बनाते हो तो सच मानो यह सिर्फ तुम्हें पीछे ले जा रहे हैं। दुनिया के किसी भी सफल इंसान ने बहाने नहीं बनाए, बल्कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी ली और उन्हें सुधारने में जुट गया। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बहाने बनाने लगे तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता या यह सिर्फ एक बहाना है? जब तुम ईमानदारी से जवाब दोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि बदलाव लाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, बस तुम्हारी अपनी मेहनत चाहिए। 4, नकारात्मक सोच को छोड़ो। सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। अगर तुम हर चीज में समस्या देखते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं ही समस्याएं रहेंगी। लेकिन अगर तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में आगे बढ़ने के मौके भी बढ़ते चले जाएंगे। सोचो, अगर कोई इंसान यह सोचकर हार मान ले कि मेरे पास ज्यादा संसाधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? लेकिन वही इंसान अगर यह सोच ले कि चाहे मेरे पास कुछ भी न हो, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसका भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाओ। जब भी कोई कठिनाई आए तो घबराने की बजाय यह सोचो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल सकता है। जब तुम अपनी सोच बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए बदलने लगेगी। 5, अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, अनुशासन जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है, लेकिन यह सच नहीं है। मोटिवेशन तुम्हें एक बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास अनुशासन नहीं है तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। सोचो, तुम किसी दिन बहुत प्रेरित होकर कहते हो,
कल से सुबह 5 बजे उठूंगा और खूब मेहनत करूंगा। लेकिन जब अगली सुबह अलार्म बजता है तो तुम्हारा मन कहता है अभी सोने दो, कल से पक्का शुरू करूंगा। और यही कल कभी आता ही नहीं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अनुशासन को अपनी ताकत बनाओ। चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे, अपने लक्ष्य के लिए हर दिन काम करो। जब तुम यह आदत डाल लोगे तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो वह दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। बहुत से लोग अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। वे सोचते हैं कि वे योग्य नहीं हैं, उनके पास उतने अच्छे अवसर नहीं हैं या फिर उनकी किस्मत अच्छी नहीं है। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें सीख मिलती है कि इंसान खुद अपनी तकदीर लिखता है। अगर वह अपने डर, संकोच और कमजोर सोच को हरा दे तो कोई भी उसे सफल होने से नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक आम इंसान के लिए प्रेरणा है। वे भी एक साधारण परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनकी सोच कभी साधारण नहीं रही। उन्होंने अपने विचारों को इतना मजबूत बनाया कि पूरी दुनिया ने उन्हें सुना, समझा और सराहा। एक बार जब वे अमेरिका के शिकागो में भाषण देने पहुंचे तो वे अकेले थे। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उनके पास जो चीज थी वह थी आत्मविश्वास। उन्होंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। जब उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह उनके आत्मविश्वास की शक्ति थी। कई बार इंसान सोचता है कि उसके पास साधन नहीं है, इसलिए वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन सच यह है कि सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि मानसिकता से आती है। अगर आपकी सोच मजबूत है तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, वह गिरता है, संभलता है और फिर से चलना शुरू करता है। इसी तरह जीवन में भी गिरने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि डर सबसे बड़ी बाधा है। जब तक डर को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक सफलता मुश्किल होगी। डर सिर्फ एक भ्रम है। जब हम उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। एक किसान की कहानी इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छी है। एक गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी गरीब था। वह हमेशा सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन एक संत गांव में आए और किसान से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फल नहीं मिलता। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी के उस पार जाने की कोशिश की? किसान ने कहा, नहीं, वहां जाना बहुत मुश्किल है। संत ने कहा, लेकिन अगर तुम कभी कोशिश ही नहीं करोगे तो जानोगे कैसे कि वहां क्या है? किसान को बात समझ में आई। उसने पहली बार उस पार जाने की कोशिश की और वहां उसे उपजाऊ जमीन मिली। उसने वहां खेती शुरू की और कुछ ही समय में उसकी गरीबी खत्म हो गई। यह कहानी हमें बताती है कि डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उस डर से बाहर निकलते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। स्वामी विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण संदेश था कि इंसान की सोच जितनी बड़ी होगी उसका काम भी उतना ही बड़ा होगा। छोटे सपने देखने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले अपनी सोच को बड़ा करना होगा। एक बार एक युवा स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कैसे करूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम नदी के पास जाओ और देखो कि मछलियां कैसे तैरती हैं। युवक गया और देखने लगा। कुछ देर बाद वह वापस आया और बोला, मछलियां अपनी पूरी ताकत से तैरती हैं। स्वामी विवेकानंद बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तक तुम पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ किसी चीज के पीछे नहीं जाओगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास को सबसे ऊपर रखिए। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव सिर्फ सोच का एक दायरा है जिसे आप तोड़ सकते हैं। अब सवाल यह उठता है
कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? वह है आत्मविश्वास। लेकिन आत्मविश्वास की सबसे बड़ी बाधा क्या है? डर। डर यह एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। कोई असफलता से डरता है, कोई समाज की आलोचना से, कोई अपनी कमजोरियों से, तो कोई अपने भविष्य से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डर आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, डर केवल एक भ्रम है। जब हम इसका सामना करते हैं तो यह गायब हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग डर को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वे कभी आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। यही डर उन्हें उनकी मंजिल से दूर कर देता है। डर की जड़ कहां है? डर हमारे मन में ही जन्म लेता है। जब हम किसी चीज को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं, जब हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, जब हम असफलता के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, तब डर हमारे अंदर गहराई से घर कर जाता है। कई बार हमें बचपन से ही डराया जाता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करोगे? अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर तुम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? ये बातें सुन सुनकर हमारा मन एक ऐसा फ्रेम बना लेता है जिसमें डर ही डर भरा रहता है। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ नया करेंगे और असफल हो गए तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसी डर की वजह से हम कुछ नया करने से बचते हैं। अब सवाल यह है कि डर से छुटकारा पाए बिना सफलता संभव है क्या? नहीं। डर और सफलता का रिश्ता कुछ ऐसा है कि अगर आपने डर को पकड़कर रखा तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो तैरना सीखना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं वह डूब न जाए। अगर वह इसी डर के साथ रहेगा तो क्या वह कभी तैरना सीख पाएगा? नहीं। लेकिन जैसे ही वह अपने डर को छोड़कर पानी में उतर जाता है और हाथ पैर चलाने लगता है तो धीरे धीरे वह तैरना सीख जाता है। इसी तरह जीवन में भी जब तक हम अपने डर को पकड़े रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ही हम डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, सफलता खुद हमारे कदम चूमने लगती है। डर पर काबू पाने के 5 प्रभावी तरीके। 1. डर को समझें और पहचानें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका डर किस चीज से है। क्या यह असफलता का डर है, आलोचना का डर है या भविष्य की अनिश्चितता का डर है? जब तक आप अपने डर को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसे दूर नहीं कर सकते। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने के लिए अचानक बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे कदम भी काफी होते हैं। अगर आप किसी नई चीज से डरते हैं तो पहले छोटे प्रयास करें। जैसे अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले घर पर अकेले प्रैक्टिस करें, फिर दोस्तों के सामने बोलें और धीरे धीरे बड़े मंच पर जाएं। 3. खुद से सवाल करें। जब भी आप किसी चीज से डरें तो खुद से एक सवाल पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज्यादातर मामलों में आपको एहसास होगा कि सबसे बुरा भी उतना बुरा नहीं है जितना आपने सोचा था। 4. सकारात्मक सोच अपनाएं। डर नकारात्मक सोच से पैदा होता है, इसलिए अगर आप डर को खत्म करना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब आप खुद को सकारात्मक बातें कहेंगे तो डर अपने आप कम होने लगेगा। 5. विफलता को सीखने का अवसर समझें। डर का सबसे बड़ा कारण असफलता का डर होता है, लेकिन याद रखिए, असफलता आपको खत्म करने नहीं आती बल्कि सिखाने आती है। दुनिया के सबसे सफल लोग कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो 1000 बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं जलता। डर से बाहर निकलने की प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन बहुत डरपोक भी था। उसे हर चीज का डर था, नए लोगों से बात करने का, परीक्षा में असफल होने का और यहां तक कि अंधेरे में अकेले जाने का भी। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, तुम्हें डर क्यों लगता है? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूं कि कुछ बुरा हो सकता है। बुजुर्ग ने उसे एक टोकरी दी और कहा, इसे नदी से पानी भरकर लाओ। लड़का गया,
लेकिन जैसे ही वह टोकरी में पानी भरता, पानी निकल जाता। वह कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार टोकरी खाली हो जाती। थक हार कर उसने बुजुर्ग से कहा, यह असंभव है, यह टोकरी पानी नहीं रोक सकती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, डर भी इसी तरह होता है। जब तक तुम इसे पकड़कर रखोगे यह तुम्हें परेशान करेगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे जाने दोगे यह गायब हो जाएगा। लड़के को समझ आ गया कि डर भी बस एक आदत है। जब हम इसे पकड़े रहते हैं तो यह हमें कमजोर करता है, लेकिन जब हम इसे छोड़ देते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर से मुक्त हो जाइए। डर केवल एक मानसिक रुकावट है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर रखती है। जब आप डर को हराते हैं तो आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डरो मत, अगर तुम डरते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हिम्मत करो और अपने डर का सामना करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अब समय आ गया है कि आप भी अपने डर को खत्म करें और अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब आप डर को हरा देंगे तो सफलता खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात, सोच बड़ी रखो, काम भी बड़ा होगा। सोच, यही वह ताकत है जो एक आम इंसान को खास बना सकती है और एक असफल व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जीवन में हमारी सोच ही तय करती है कि हम कितना ऊंचा उड़ेंगे। अगर हमारी सोच छोटी होगी तो हमारे सपने भी छोटे होंगे और हमारा काम भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी होगी तो हमारा काम भी उतना ही बड़ा और प्रभावशाली होगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस तरह की सोच होगी वैसा ही जीवन बनेगा। अगर ऊंची सोच रखोगे तो बड़े काम करोगे। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना होगा। यह नियम हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह व्यापार हो, शिक्षा हो, करियर हो या फिर व्यक्तिगत जीवन। सोच का प्रभाव, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। मनुष्य के विचार ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे और परिणाम भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच सीमित और नकारात्मक होगी तो आपका विकास भी रुका रहेगा। एक किसान की कहानी पर विचार करें। मान लीजिए कि दो किसान हैं। पहला किसान सोचता है, मुझे सिर्फ अपने घर के लिए गेहूं उगाना है। दूसरा किसान सोचता है, मुझे इतना गेहूं उगाना है कि पूरे गांव को अनाज मिल सके। अब बताइए, कौन ज्यादा मेहनत करेगा, कौन बेहतर तरीके अपनाएगा? जाहिर है दूसरा किसान ज्यादा बड़ा खेत तैयार करेगा, अच्छी खेती की तकनीक अपनाएगा और अधिक फसल उगाने की कोशिश करेगा। यही फर्क होता है एक छोटी और बड़ी सोच में। बड़ी सोच रखने के फायदे। अवसर खुद चलकर आते हैं। जो व्यक्ति बड़ी सोच रखता है उसके सामने नए अवसर भी अपने आप आते हैं। वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और उसे सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। कठिनाइयों से डर नहीं लगता। छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति हर छोटी समस्या को बड़ा बना लेता है, लेकिन बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों को चुनौतियों की तरह लेता है और उनका समाधान निकालता है। समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं वे समाज को भी प्रेरित करते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उनकी सोच आम लोगों से बहुत आगे थी। 3. बड़ी सोच विकसित कैसे करें? खुद को सीमित मत करो। अगर आप सोचेंगे कि मैं यह नहीं कर सकता तो सच में आप वह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं जरूर कर सकता हूं तो रास्ते खुद बनते चले जाएंगे। असफलता से मत डरें। जो लोग असफलता के डर से ही कोई बड़ा सपना नहीं देखते वे कभी सफल नहीं हो सकते। असफलता सीखने का मौका देती है। बड़े लक्ष्य बनाओ। अगर आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य भी बड़े बनाइए। अगर लक्ष्य बड़ा होगा तो उसे पाने के लिए आप मेहनत भी ज्यादा करेंगे। सफल लोगों से सीखो। अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के विचार पढ़िए और सुनिए जिन्होंने जीवन में कुछ बड़ा किया है। उनके अनुभवों से आपको सीखने को मिलेगा। 4. एक प्रेरणादायक कहानी। 2 भाइयों की सोच का फर्क। किसी गांव में 2 भाई रहते थे। दोनों ने अपने जीवन में आगे बढ़ने की ठानी, लेकिन उनकी सोच में बड़ा अंतर था। बड़ा भाई सोचता था, मुझे बस एक छोटी दुकान खोलनी है,
जिससे मेरा घर ठीक से चल सके। छोटा भाई सोचता था, मैं इतनी बड़ी दुकान खोलूंगा कि यह शहर की सबसे बड़ी दुकान बने। दोनों ने अपना काम शुरू किया। बड़ा भाई एक छोटी सी दुकान चलाने लगा और उसी में संतुष्ट हो गया, लेकिन छोटा भाई लगातार नई चीजें सीखता रहा, बड़ा स्टॉक मंगवाया, ग्राहकों की जरूरतों को समझा और कुछ सालों में उसकी दुकान एक बड़ा सुपरमार्केट बन गई। अब सोचिए, दोनों के पास समान अवसर थे, लेकिन जिसने बड़ी सोच रखी उसने ही बड़ा काम किया। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा बनाइए। याद रखें, बड़ी सोच बड़े कामों की पहली सीढ़ी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अब फैसला आपका है, क्या आप छोटी सोच रखकर छोटे काम करना चाहते हैं या फिर बड़ी सोच रखकर अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तीसरी और आखिरी बात, खुद पर काम करो, दुनिया बदल जाएगी। हर इंसान चाहता है कि दुनिया बेहतर बने। लोग दूसरों को बदलना चाहते हैं, समाज को सुधारना चाहते हैं, परिस्थितियों को अपने मुताबिक बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदलना। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने आप से करें। जब आप खुद को सुधारते हैं, जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, जब आप अपने विचारों, आदतों और कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तब धीरे धीरे आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। खुद को बदलने का महत्व, हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारे हिसाब से चलें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाते, तब तक बाहर की दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, तो पहले आपको खुद ईमानदारी अपनानी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, तो पहले आपको दूसरों को सच्चे दिल से प्रेम देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेहनत करें, तो पहले आपको मेहनत का उदाहरण पेश करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था, खुद वो बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। खुद पर काम करने के 5 शक्तिशाली तरीके। अपनी सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। आपकी जिंदगी का हर पहलू आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपका जीवन भी नकारात्मक बनेगा, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर समस्या में भी समाधान ढूंढ लेंगे। कैसे सोच बदलें? हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें। मैं कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। बुरी घटनाओं को सबक समझकर आगे बढ़ें। 2, अपनी आदतों पर ध्यान दें। आपका भविष्य आपकी आदतों पर निर्भर करता है। अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपकी जिंदगी भी सही दिशा में जाएगी, लेकिन अगर आपकी आदतें गलत हैं तो आपको सफलता की जगह असफलता मिलेगी। अच्छी आदतें अपनाने के तरीके: सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। रोज एक नई चीज सीखने का लक्ष्य रखें। अपने समय का सही उपयोग करें। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाएं। 3, अपने शरीर और दिमाग पर काम करें। आपका शरीर और दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने इन्हें मजबूत बना लिया तो आप जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे शरीर और दिमाग को मजबूत बनाएं? रोज व्यायाम करें, योग करें, स्वस्थ खान पान अपनाएं, ध्यान, मेडिटेशन करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान बढ़ाएं। 4, समय का सही उपयोग करें। समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अगर आपने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का सही उपयोग कैसे करें? हर दिन एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। फालतू की चीजों में समय बर्बाद न करें। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। 5, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाना होगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना होगा और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। लक्ष्य पर फोकस कैसे करें? अपने लक्ष्य को लिख लें और रोज उसे याद करें। अपने दिमाग में पहले से विजुअलाइज करें कि सफलता कैसी दिखेगी।
कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें सीखने का मौका समझें। प्रेरणादायक कहानी। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग संत रहते थे। उनकी बुद्धिमानी के कारण लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, यह दुनिया बहुत बुरी है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, स्वार्थी हैं। मुझे यह दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आती। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें यह दुनिया अच्छी नहीं लगती तो तुम इसे बदल क्यों नहीं देते? युवक बोला, गुरुजी, मैं अकेला पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता हूं? संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में थोड़ा सा गुड़ डालो। युवक ने गुड़ डाल दिया। संत ने पूछा, अब क्या होगा? युवक बोला, गुरुजी, अब इसमें मिठास आ जाएगी। संत बोले, बिल्कुल, अगर तुम्हें पूरी दुनिया मीठी चाहिए तो पहले तुम्हें खुद मीठा बनना होगा। अगर तुम खुद को बदलोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगेगी। युवक को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। निष्कर्ष, बदलाव की शुरुआत खुद से करें। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को बेहतर बनाइए। अगर आप दुनिया में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर बदलाव लाइए। जब आप खुद में सुधार लाते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। याद रखिए, खुद पर काम करो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और बिना डरे आगे बढ़िए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं।